हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। स्टडी जोन बाय द जेडी सर। ठीक है, हम इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम चैप्टर यूनिट 10 की बात कर रहे थे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, उसमें हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हमने SN1 SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया था, एलिमिनेशन रिएक्शन देख ली थी। अगेन हम बात करें तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन के जस्ट बाद में आती है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो रिएक्शन विथ मेटल्स की बात करेंगे। देन इजीली क्लासिफाइड करते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगी और 1 बाय 1 रिएक्शंस की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपने पेपर और पेन को तैयार रखिए, साथ साथ में नोट्स बनाइए। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स हेलो एल्केन का पार्ट है आपका, उसी में नेक्स्ट रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। तो फर्स्ट जो रिएक्शन आती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेम रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी यहाँ पर आती है वो आती है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, ठीक है ना। हम किसे रिएक्शन करवानी है? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है, तो रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। तो मोस्टली देखो होता क्या है, एल्किल हैलाइड react with the sodium metal in presence of dry ether gives alkane। क्या फॉर्म होगा? एल्केन। ठीक है, डाई ईथर की प्रेजेंस में होती है, एल्केन फॉर्म होता है। क्लियर है? तो देखो दिस इज द रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वुड्स रिएक्शन। आपने पढ़ी भी होगी इसको 11th क्लास में। ठीक है ना, तो ये वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन को हम यदि क्लासिफाइड करें तो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक भी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, देन फॉर्म क्या करेगा? एल्केन फॉर्म करेगा। होता कैसे है? तो इसके लिए जो मैकेनिज्म की बात होती है वो 2 टाइप्स की होती है, पर मोस्टली हम जो प्रीफर्ड करते हैं वो होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो वो हम इसमें प्रीफर करते हैं। कैसे होगा देखिए, तो सबसे पहले सोडियम मेटल है, ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? लूज करेगी। लूज करने का मीन्स ये है कि Na+ देन 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा, ये सोडियम आयन बन गया। ठीक है, एल्किल हैलाइड है तो आपने CX बॉन्ड का नेचर पढ़ा है। CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? पोलर होता है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप कौन सा है? हेलोजन एटम अटैच है, तो यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम पर जैसे ही जाएंगे तो पार्शली पॉजिटिव देन पार्शली नेगेटिव, और यदि बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव को गेन करेगा। देन क्या होगा? R पॉजिटिव देन X माइनस। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, जो आपके पास एल्किल ग्रुप है ना, वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो चला गया। देन क्या होगा? उसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन के रूप में शो कर देंगे, तो एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, तो ये फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पर। देन क्या होगा? एल्किल और एल्किल जो फ्री रेडिकल होंगे वो अटैच होंगे, देन फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? एल्केन की। क्लियर है? और यहीं पर देखिए तो क्या होगा? Na+ देन X माइनस, कूलम्बिक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन होगा, फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? NaX की। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो 2 एल्किल जो फ्री रेडिकल्स है वो शो किए, तो वो शो करने का तरीका क्या है? यहाँ पर 2 लगा दो, देन 2 हो जाएगा, देन क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, तो 2 हम क्या ले लेंगे? RX। क्लियर है? देन यहाँ पर 2+ देन 2X माइनस, देन यहाँ क्या कर दोगे? 2 देन 2 फ्री रेडिकल्स, तो 2 फ्री रेडिकल्स आपस में अटैच होकर फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये मैकेनिज्म पढ़ी जाती है वुड्स रिएक्शन में। क्लियर है? तो सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ, देन फॉर्मेशन बिटवीन द एल्किल हैलाइड एंड सोडियम गिव्स द एल्केन। क्लियर है? अब देखो ये मैकेनिज्म इसकी। अब यहाँ पर हम कहते हैं सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक 2 टाइप्स की होती है। अब देखो सिमेट्रिक वुड्स रिएक्शन, सिमेट्रिकल वुड्स रिएक्शन। अब सिमेट्रिकल वुड्स रिएक्शन का मतलब होता है जो आप एल्किल ग्रुप्स ले रहे हो R एंड R' आर द इक्वल्स, यानी यहाँ पर R और R है वो दोनों कैसे हैं? इक्वल है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, CH3 देन Cl 2Na देन Cl CH3। क्लियर है? इन प्रेजेंस ऑफ क्या करवाओगे? ड्राई ईथर में। किसकी प्रेजेंस में होगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देन फॉर्मेशन क्या होगी? CH3 देन CH3 प्लस क्या हो जाएगा? 2NaCl। क्लियर है? तो एल्केन फॉर्म हो गया।
अब ये कंडीशन तब है जब दोनों एल्किल ग्रुप्स कैसे हों, सेम हो। अगेन देखते हैं अनसिमेट्रिकल वुड्स रिएक्शन, अनसिमेट्रिकल वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अनसिमेट्रिकल वुड्स रिएक्शन के लिए हम कंडीशन क्या देते हैं, आर नॉट इक्वल्स टू आर डैश, मतलब डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स जब अटैच होते हैं तो मोस्टली यदि एग्जाम्पल है तो CH3 देन Cl देन Na देन Cl CH2 CH3, दीज आर द डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स, क्लियर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स यूज होते हैं सोडियम के 6, देन यहाँ क्या होगा 3 मोल्स ऑफ ए देन 3 मोल्स ऑफ ए। तो फॉर्मेशन क्या होगी, जैसे सिमेट्रिकल वुड्स रिएक्शन होगी एक बार तो, देन CH3 देन CH3 आपस में अटैच होकर क्या बनाएंगे, एथेन। ऐसे यहाँ पर क्या होगी, सिमेट्रिकल वुड्स रिएक्शन होगी, देन ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर यहीं लिख देता हूँ CH3 देन CH2 देन CH2 देन CH3, क्लियर है। और 1 मोल ये एंड 1 मोल ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CH3 देन CH2 देन CH3, क्लियर है, हो जाएगा। तो ये आपके एल्केन्स फॉर्म हो गए, देन क्या होगा 6 NaCl बाहर, तो ये आपका एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो इस रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, आपके पास मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होता है, मिक्सचर ऑफ क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं, और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा वेरिएशन में नहीं होते, इसलिए इनको ईजिली डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश या सेपरेट आउट करना ईजी नहीं होता, क्लियर है, इसलिए अच्छा मेथड नहीं होता। बाकी यूज कौन सी करते हैं, सिमेट्रिकल वुड्स रिएक्शन, और उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, क्लियर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। अब देखो अगेन रिएक्शन विथ जिंक, ये तो किसके साथ थी, सोडियम के साथ, देन अगेन रिएक्शन जो आती है, देन रिएक्शन आएगी जिंक के साथ। तो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं, उसमें भी बहुत अच्छा रिएजेंट फॉर्म होता है, बहुत नॉन रिएक्शंस हैं, ईजिली हम यहाँ पर उसको फॉर्म करते हैं। तो आप उस चीज़ को देखिए और बनाइए उस चीज़ को, देन क्या होगा कि आपके पास अगली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ जिंक, रिएक्शन विथ जिंक मेटल, रिएक्शन विथ जिंक मेटल। तो रिएक्शन विथ जिंक मेटल में क्या करते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, तो C2H5Br एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद द जिंक, तो अगेन 2 मोल्स ऑफ एथिल ब्रोमाइड यूज करेंगे CH3, तो यहाँ 2 मोल्स ऑफ जिंक, तो क्या होगा यहाँ से ब्रोमाइड फॉर्मेशन, जिंक ब्रोमाइड होगा, 1 Zn होगा, वो कंबाइन करेगा किसके साथ, C2H5 देन C2H5, देन फॉर्मेशन वही ईथर की प्रेजेंस में, देन फॉर्म क्या हुआ C2H5 देन Zn देन C2H5, ठीक है, देन यहाँ पर बन गया ZnBr2, क्लियर है। तो ये डाई एथिल जिंक फॉर्म हुआ, डाई एथिल जिंक, नोन एज द ऑल्सो नोन एज द फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट, ऑल्सो नोन एज द फ्रैंकलैंड रिएजेंट्स। तो कई बार फॉर्मुलेटेड करवा लेते हैं कि व्हाट इज द फ्रैंकलैंड रिएजेंट, तो डाई एथिल जिंक जो होता है नोन एज द फ्रैंकलैंड रिएजेंट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है, उसको भी समझ जाओ अच्छे से, मीन्स क्या है कि कार्बन और बिटवीन किसी मेटल के बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, तो दीज आर कंपाउंड नोन एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दीज आर नोन एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, क्लियर है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मीन्स क्या है, जैसे यहाँ पर जिंक विथ अटैच विद द कार्बन एटम, तो ये जो फ्रैंकलिन रिएजेंट है या डाइएथिल जिंक जो फॉर्म हुआ है, दीज आर ऑल्सो नोन एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फ्रैंकलिन रिएजेंट फॉर्म होता है, क्लियर है। अगेन ऐसे ही हम देखें रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ लिथियम, यदि इस रिएक्शन को देखें तो देन सेम एल्किल लिथियम हम फॉर्म करते हैं किस तरीके से, जैसे CH3 देन CH2 Cl, देन रिएक्शन किससे करवाते हैं, लिथियम, वही 2 मोल्स ऑफ क्या लेंगे यहाँ पर लिथियम, देन फॉर्मेशन क्या होगी CH3 देन CH2 देन Li, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा LiCl, ये फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म होता है, क्लियर है। रिएक्शन ओले मेटल के साथ देखते हैं, रिएक्शन विथ लेड सोडियम ओले मेटल्स,
किसके साथ करवा रहे हो, लेड सोडियम ओले मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एक टेट्रा एथिल लेड फॉर्म होता है जिनको एंटी नॉकिंग रिएजेंट की फॉर्म में या एजेंट की फॉर्म में यूज करते हैं इन गैसोलीन, वो बनता है। तो देखते हैं कैसे, जैसे CH2H5Br 4 मोल्स लेते हैं इनके, देन क्या होगा यहाँ पर 4PbNa, देन फॉर्मेशन जो होती है वो होगी C2H5 का होल 4 Pb, देन यहाँ पर 3 लेड रिमूव हो जाएंगे एंड देन 4 NaBr फॉर्म्ड होगा। दीज कंपाउंड नोन एज द टेट्रा एथिल लेड, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये एंटी नॉकिंग एजेंट यूज्ड होता है इन गैसोलीन, ठीक है ना। एंटी नॉकिंग रिएजेंट या एजेंट यूज होगा किसमें, गैसोलीन में। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जो यहाँ पर फॉर्म हो रहे, आप जिनके साथ कराते हो फ्रैंकलिन हो जाता है या लिथियम एल्किल ग्रुप बन जाएगा, देन यहाँ पर टेट्रा एथिल लेड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, स्नैपशॉट लीजिए फटाफट इसका। हाँ जी देखिए, ठीक है, ये रिएक्शन विथ मेटल्स में हो गया। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, बहुत अच्छा रिएजेंट फॉर्म होता है, बहुत अच्छे कन्वर्जेंस हैं उसके, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छी रिएक्शंस आपको देता है, सीखने का तरीका यही है, देन फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखो अगेन देखिए, तो अगेन जो आती है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल के साथ आपको एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है। तो देन रिएक्शन Rx रिएक्ट विद द मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन फॉर्मेशन क्या करेगा RMgX, फॉर्मेशन क्या करेगा RMgX, एल्किल ग्रुप नेगेटिव, देन प्रेजेंट की कंपाउंड नोन एज द एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, कंपाउंड नोन एज द एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ऑल्सो नोन एज द, बहुत अच्छा कंपाउंड है ग्रिग्नार रिएजेंट, ऑल्सो नोन एज द ग्रिग्नार रिएजेंट्स। बहुत अच्छी केमिकल इक्वेशंस बनती है, रिएक्शंस बनती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कन्वर्जेंस में यूज होता है, तो बहुत अच्छी रिएक्शंस शो करता है और बहुत अच्छे कंपाउंड फॉर्म करने में यूज्ड होता है। तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। देखो मैग्नीशियम डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कार्बन एटम, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच मीन्स कि कार्बन डायरेक्टली अटैच विद द मेटल। क्लियर है। अब इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है कि हाउ विल बी प्रिपेयर, तो वो सेम वैसे ही है जैसे वुड्स रिएक्शन में हम फ्री रिएक्शन करवाते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन सेम वैसा ही जाएगा यदि आप इसको पढ़ते हो मैकेनिज्म के थ्रू। क्लियर। तो वही मैग्नीशियम मेटल आपके पास देखो Mg है, वो क्या करेगी ऑक्सीडाइज होगी, देन क्या करेगा लिबरेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। देन यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 ऑड इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह गया। अब वही एल्किल ग्रुप है Rx, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या हुआ X फॉर्मेशन, देन क्या हुआ R प्लस, देन X माइनस। क्लियर है। देन एल्किल ग्रुप है R प्लस, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, देन फॉर्मेशन क्या हो गया R ओड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। देन यहाँ पर फिर R ओड इलेक्ट्रॉन, देन Mg जो प्लस ओड इलेक्ट्रॉन के साथ है, फॉर्मेशन क्या हो जाएगा Rmg प्लस। अगेन हम देखें तो Rmg प्लस रिएक्ट विद द हेलोजन माइनस से, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी RMgX। क्लियर है। अब ये आपकी नॉन मेटल है, ये मेटल, तो बिटवीन जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगी वो आपका आयोनिक कंपाउंड होगा, कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन कैसा होगा इसमें आयोनिक कैरेक्टर होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आपका एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो क्या बनता है ग्रिग्नार रिएजेंट्स, ठीक है। कंडीशन है, एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं CH3 देन CH2Br रिएक्ट विद द मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, देन फॉर्म क्या करेगा CH2 MgBr, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा CH3 देन CH2 MgBr, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। नेमिंग क्या हो जाएगी, यदि हम नेमिंग की बात करें तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑल्सो नोन एज द ग्रिग्नास रिएजेंट। क्लियर है। कुछ कंडीशंस हैं वो रिमेंबर रखनी है आपको, जब भी ग्रिग्नार रिएजेंट्स प्रिपेयर करना है, ग्रिग्नार रिएजेंट्स
प्रिपेयर करना है, मतलब किसी भी रिएक्शन से आपको प्रिपेयर करना है, या फिर गिरनार रिएजेंट्स की आपको केमिकल रिएक्शंस करवानी है, केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करनी है, तो आप जो इन्वायरमेंट या सॉल्वेंट लोगे ना वो ऑलवेज कैसा होगा, एनहाइड्रस होगा। एनहाइड्रस आपको लेना है। रीज़न वही है कि यदि उसके लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर या एनहाइड्रस एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करेंगे तो रिएक्शन कैरीड आउट नहीं होगी और ये खुद ही किस में हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। तो देखिए RMgX ये आपके पास है, देन यहाँ पर नेगेटिव, देन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कोई भी ऐसा ग्रुप जिससे प्रोटॉन फॉर्म होके मिल सकता है, दीज आर द फॉर्म द हाइड्रोकार्बन। जैसे आप इसको H2 के साथ रिएक्ट करवाओगे, देन फॉर्मेशन क्या करेगा, RH एल्केन, देन MgX, देन क्या हो जाएगा, OH। क्लियर है, ये फॉर्म हो जाएगा RH प्लस MgX और OH यहाँ पर बनेगा RH के साथ, तो ये क्या फॉर्म हो गया, एल्केन फॉर्म हो गया। ऐसे ही आप इसको चाहे RNH2 के साथ फॉर्म कर दो, ठीक है, ऐसे OH के साथ फॉर्म कर दो। ऐसी कोई भी स्पीसीज जो H+ आयन यानी विच मीन्स प्रोटॉन डोनेट करती है, उसके इन्वायरमेंट में इसकी रिएक्शन यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो या इसकी किसी से रिएक्शन करवा रहे हो कैरिड आउट, उन दोनों ही कंडीशंस में वो खुद ही रिएक्ट होके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना है वो नहीं होगा, या फिर आप जो उसकी गिरनार एजेंट्स की जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो नहीं करते। इसलिए हमेशा गिरनार एजेंट्स की प्रिपरेशंस होती हैं या फिर उनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो ऑलवेज एनहाइड्रस मीडियम में प्रोसीड की जाती है। क्लियर है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे वुड्स रिएक्शन वाला है, देन ये ठीक है, गिरनास रिएजेंट फॉर्म होता है एल्किन मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर है, अंडरस्टैंड हो गया होगा कैसे फॉर्म होगा, देन ये भी ठीक है। फटाफट स्नैपशॉट लीजिए इसका, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है वो देखते हैं हम। ये रिएक्शन विद मेटल्स है वो कंप्लीट हो गई। एक रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, तो उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होता है। नॉर्मल से रिएक्शंस है, देन ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हेलो एल्केन्स वाला। उसमें भी हमने स्टडी जो किया है वो मोनो हेलो एल्केन्स है, फिर डाई की करेंगे, ट्राई की, देन टेट्रा एंड पॉली। ठीक है, तो देखिए रिडक्शन विथ किसी के साथ भी करो, देन फॉर्मेशन किसका है, रिडक्शन करवाना है एल्किल हैलाइड का। तो एल्किल हैलाइड का रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी RH, देन क्या बनेगा HX। ठीक है, तो आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में करवाते हो, यहाँ पर रिड्यूसिंग जो एजेंट लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स जो फॉर्म करते हैं मोस्टली लेते हैं एल्यूमिनियम अमलगम या सोडियम अमलगम विथ एल्कोहल, इसकी प्रेजेंस में करवा दो, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, तो आज के इस वीडियो में हमने मेटल विथ जो रिएक्शंस हैं वो कर ली। ठीक है, अगेन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेलो एल्केन्स के चैप्टर में जो टॉपिक है डाई हेलो एल्केन्स उनकी बात करेंगे। क्लियर है, पढ़ते रहिए, अच्छे से अपने केमिस्ट्री को इम्प्रूव कीजिए। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप राइट डाउन कीजिए, हम एक्सप्लेन करेंगे उनको। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच।